दोस्तों आज हम आपको किम जोंग उन की उस लाइफ में ले चलेंगे जिसे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि कोई इंसान इतना आलीशान और इतनी सीक्रेट जिंदगी भी जी सकता है। उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे बंद और कंट्रोल देशों में से एक है, जहां बाहर वालों को तो क्या, अपने ही लोगों को असली सच देखने नहीं दिया जाता। एक तरफ आम लोग भूख, डर और गरीबी में जी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किम जोंग ऐसी लग्जरी लाइफ जीते हैं जिसे देखकर दुनिया के अरबपति भी शॉक्ड रह जाएं। इस वीडियो में हम उनकी रहस्यमयी दिनचर्या, उनके गुप्त महलों, उनकी सनक और उनकी सत्ता के पीछे छुपे अंधेरे सच को आसान भाषा में जानेंगे। दोस्तों, किम जोंग अपने दिन की शुरुआत भी किसी राजा की तरह करते हैं। उनके बेडरूम को महल जैसा बताया जाता है। सिल्क की चादरें, सोने की किनारी वाले पर्दे और फर्श पर ऐसी मोटी कालीनें कि उनमें पैर डालने पर लगता है जैसे बादलों पर चल रहे हों। जब किम जोंग सुबह उठते हैं तो रूटीन के अनुसार उनके कमरे में पहले से ही कई नौकर तैनात रहते हैं। अफवाहें कहती हैं कि पहले उन्हें सुबह उठते ही लड़के चप्पल पहनाते थे, लेकिन एक बार गलती हो जाने के बाद उन्हें हटा दिया गया और आज ये काम चुनिंदा महिला स्टाफ करती है। बता दें, ये चप्पलें अरब देशों से मंगाई जाती हैं और इनकी कीमत लाखों में बताई जाती है। किम जोंग का नहाने का कमरा किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा भव्य माना जाता है। यहाँ परफ्यूम्ड पानी, रोज बदले जाने वाले फूल, बाहर से मंगाए गए स्पेशल ऑयल, विदेशी बाथ सॉल्ट और बेहद महंगे बाथ प्रोडक्ट्स मौजूद रहते हैं। डिफेक्टर्स यानी वहां से भागकर बाहर आए लोगों ने दावा किया है कि किम के बाथरूम में यूरोप और मिडिल ईस्ट से मंगवाए गए नहाने के तेल रखे जाते हैं और अक्सर उनके नहाने के पूरे सेटअप के लिए स्पेशली ट्रेन किए गए स्टाफ वहां मौजूद रहते हैं। हालांकि ये सब बातें कितनी सच हैं कहना मुश्किल है, क्योंकि उत्तर कोरिया अपने अंदर की असलियत किसी को दिखने ही नहीं देता। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी डाइनिंग टेबल कभी मिस्र से मंगवाई जाती थी, लेकिन अब सुरक्षा कारणों से उनके लिए देश में ही एक अत्यंत आलीशान स्पेशल डाइनिंग सेट तैयार किया गया है। ये डाइनिंग टेबल ब्राजीलियन रोजवुड लकड़ी से बना है और बाहरी हिस्से को प्लैटिनम कोटिंग से सजाया गया है। एक ऐसा नाश्ता अनुभव जो सिर्फ राजसी ही नहीं बल्कि अद्वितीय और भव्य भी है। खाना खत्म होने के बाद उनकी पूरी टेबल और कुर्सियों को एक खास केमिकल से धोया जाता है ताकि वहां उनके किसी भी तरह के जैविक निशान जैसे डीएनए न बचें। उनके लिए दुनिया के अलग अलग देशों के टॉप शेफ तैनात रहते हैं। किम जोंग वही खाते हैं जो उनकी पसंद की लिस्ट में हो। जापान का कोबे बीफ, यूरोप का पामा हैम, फ्रांस की क्रिस्टल शैंपेन, स्विट्जरलैंड की चीज, चीन का रेयर मशरूम और ब्राजील की कॉफी उनके कुछ पसंदीदा खानों में से एक है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि किम जोंग उनका नाश्ता आम लोगों के लिए एक सपना है, क्योंकि उनकी पसंदीदा चीजें लाने के लिए खास विमान विदेशों में भेजे जाते हैं ताकि हर सुबह उनका नाश्ता बिल्कुल वही स्वाद और परफेक्शन दे जो वो चाहते हैं। विदेश से आई हर चीज कई सुरक्षा चेक्स से गुजरती है और इसके लिए खर्चा कोई मामूली नहीं होता। इसके बावजूद किम जोंग की इस आदत में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम दुनिया जानती है। यही वजह है कि उन्हें दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह कहा जाता है। एक ऐसा शख्स जो नाश्ते से लेकर सत्ता तक हर चीज को अपनी शर्तों पर नियंत्रित करता है। नाश्ते के बाद किम जोंग अपना राजनीतिक काम देखते हैं। उत्तर कोरियाई शासन में कोई भी फैसला बिना किम की अनुमति के नहीं लिया जा सकता। सरकारी मंत्रियों से लेकर सेना के बड़े अफसरों तक सबको एक ही बात का डर होता है, अगर उन्होंने किम की इच्छा के खिलाफ कुछ किया तो उनकी जिंदगी समझो खत्म। यहां तक कि कई बार छोटी सी गलती की वजह से बड़े अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से सजा दी गई है और अभी भी दी जाती है, या इसके विकल्प में उन्हें अचानक गायब कर दिया जाता है। किम दोपहर में बहुत हल्का खाना पसंद करते हैं। लंच में वो अक्सर ड्राई फ्रूट्स, हल्का सा सी फूड सूप, स्पेशल चॉकलेट्स और जापानी वाइन लेते हैं, यानी थोड़ा सा लेकिन हाई क्वालिटी फूड। खाना खाकर वो थोड़ा मी टाइम लेते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्हें रिलैक्स करने के लिए मसाज पसंद है। इसके लिए कुछ खास ट्रेनिंग लिए हुए लोग ही मौजूद रहते हैं ताकि माहौल शांत और आरामदायक रहे। उनके आराम के टाइम सिक्योरिटी भी काफी टाइट रहती है, मतलब कोई भी उनके कमरे के पास तक नहीं जा सकता। पूरा एरिया प्राइवेट और कंट्रोल्ड रहता है ताकि उन्हें पूरा आराम मिल सके। शाम के समय किम जोंग एकदम सक्रिय हो जाते हैं। वो अचानक अपने किसी भी महल या गुप्त आवास में पहुंच जाते हैं। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि उत्तर कोरिया में किम के पास दर्जनों गुप्त रेजिडेंस हैं, कुछ पहाड़ों के बीच छुपे हुए, कुछ झीलों के किनारे और कुछ समुद्री तट पर।
नॉर्थ कोरिया के शहर वॉनसान के तटीय इलाके में उनका निजी बीच रिजॉर्ट भी है, जिसे देखने के बाद लगता है मानो ये किसी अरबपति शेख का निजी स्वर्ग हो। यहाँ यॉट्स, निजी जहाज, थिएटर, सिनेमा हॉल, वाटर पार्क और निजी मेहमानों के लिए होटल तक बने हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर किम को किसी महिला में दिलचस्पी होती है तो उसे अचानक सरकारी ड्यूटी के नाम पर बुला लिया जाता है। दुनिया भर की कई खुफिया एजेंसियों और डिफेक्टरों का दावा है कि उत्तर कोरिया में प्लेजर स्क्वाड जैसे सीक्रेट ग्रुप्स मौजूद रहे हैं, लेकिन ध्यान दें, ये सब अभी तक सिर्फ दावा है और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि उत्तर कोरिया के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं और किसी भी एजेंसी या जांचकर्ता को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये मिस्ट्री और अफवाहों का मेल है जो दुनिया के लिए हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। किम जोंग का शाम का असली समय तब शुरू होता है जब वो अपनी निजी पार्टी रखते हैं। इन पार्टियों में बहुत कम लोग बुलाए जाते हैं, सिर्फ वो लोग जो किम पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। यहाँ डांस, म्यूजिक, महंगी शराबें, खास तौर पर उनकी पसंदीदा ब्लैक लेबल स्कॉच, फ्रेंच ब्रांडी और जापानी विस्की, सब कुछ उपलब्ध होता है। कई बार ये पार्टियां देर रात तक चलती हैं और किम अपने खास लोगों के बीच बैठकर राजनीति, खेल, फिल्में, हथियार या दुनिया की खबरों पर चर्चा करते हैं। जो लोग किम की बातों से सहमत रहते हैं वो सुरक्षित माने जाते हैं और जो नहीं, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। कहते हैं कि किम जोंग डिनर में सिर्फ महंगे और रेयर फूड पसंद करते हैं। कोबे बीफ हो या पामा हैम, फ्रेंच डेजर्ट हो या चीनी सी फूड, दुनिया का कोई भी प्रीमियम आइटम उनकी डाइनिंग टेबल पर मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम रोजाना कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए रात में उनके खाने में ब्लैक ट्रफल्स, कैवियार, जापानीज फ्यूजन सशीमी, लग्जरी फोएग्रा, डम्पलिंग्स या स्पेशल नूडल्स, एक्सोटिक सी फूड, रेयर फ्रूट्स जैसे डुरियन और मैंगोस्टीन और स्पेशल इंपोर्टेड वाइन या शैंपेन होती है। उनकी किचन टीम सुपर स्मार्ट और ग्लोबल तरीके से दुनिया भर से एक्सोटिक और रेयर इंग्रेडिएंट्स मंगाती है ताकि उनके स्वाद में कभी भी कमी ना आए। यानी उनकी डाइनिंग टेबल पर कोई आम खाना नहीं, ये लग्जरी, एडवेंचर और फुल ऑन फूडी ड्रीम का कॉम्बो होता है। रात के खाने के बाद किम जोंग अक्सर सिगरेट लेते हैं और ये कोई आम सिगरेट नहीं, ये फॉरेन लग्जरी सिगरेट होती हैं जो सोने की पन्नी से लिपटी होती हैं। इसके साथ में वो अपनी फेवरेट स्नेक वाइन और रेयर लिकर्स पीते हैं, जिनके बारे में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में माना जाता है कि ये ताकत बढ़ाती हैं और एनर्जी देती हैं। किम को शराब और सिगरेट का इतना शौक है कि उनके प्राइवेट स्टोर्स में दुनिया की सबसे महंगी बोतलें रखी जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें हजारों डॉलर की शैंपेन और विस्की शामिल है। यानी उनके डिनर के बाद का टाइम ऐसा लगता है जैसे लग्जरी प्लस मिस्ट्री प्लस फुल ऑन फ्लेक्स मोड में हो। इसके बाद में अगर वो रात में अपने आप को हंग्री फील करते हैं तो वो मीठे में फ्रेंच पास्ट्री, मैकरॉन्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स के अलावा सैफरॉन इन्फ्यूज्ड डिजर्ट्स, रेयर बेरीज जैसे गोजी और असाई और प्रीमियम आइसक्रीम्स का भी सेवन करते हैं, जिससे उनका फैट बढ़ता है। उनके अनुसार कोई भी लीडर हो उसका मोटा होना बहुत जरूरी है और किम तो खुद नॉर्थ कोरिया के कर्ता धर्ता और सुप्रीम लीडर है। डिनर के बाद उनका ये मीठा लग्जरी इंडल्जेंस प्लस फूडी ड्रीम मोड जैसा होता है, लेकिन इस सारी भव्यता के पीछे एक भारी अंधेरा भी छुपा है। किम जोंग की क्रूरता और सत्तावाद के किस्से दुनिया भर में फैल चुके हैं। कई डिफेक्टरों और मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि उनके शासन में कई युवा लड़कियों को जबरन चुना जाता था, उन्हें खास प्रशिक्षण दिया जाता था और कुछ को सत्ता की सेवा में लगाया जाता था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन उत्तर कोरिया का बंद और नियंत्रण वाला समाज और वहां के गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन इसे पूरी तरह नकारने नहीं देते। आज भी वहां के लोग डर के साए में जीते हैं। कोई भी किम के खिलाफ खुलकर आवाज नहीं उठा सकता। वहां हर नागरिक को यह सिखाया जाता है कि किम जो कहते हैं वही कानून है और किसी को भी इस सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत नहीं होती। किम जोंग का दिन अक्सर देर रात खत्म होता है, जब वो शराब पीते हुए अपने जनरलों, वैज्ञानिकों और भरोसेमंद लोगों से बातें करते हैं। कभी वो सैन्य योजनाओं पर चर्चा करते हैं, कभी मिसाइल टेस्ट की रणनीति बनाते हैं, कभी किसी नए महल या रिजॉर्ट का डिजाइन बनवाते हैं, तो कभी किसी नए लग्जरी सामान की लिस्ट बना रहे होते हैं जिसे दुनिया से गुप्त रूप से मंगवाना हो।
उनके पास दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों से लेकर दुर्लभ कारों का एपिक कलेक्शन है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके पास 100 से ज्यादा लग्जरी कारें हैं, जिनमें मर्सिडीज मेबैक की ऐसी लिमिटेड एडिशन गाड़ियां भी शामिल हैं जिन्हें आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से खरीदना नामुमकिन होता है, बट फिर भी वो उनके पास पहुंच जाती हैं। उत्तर कोरिया में जब आम नागरिक एक समय में सिर्फ एक कटोरी चावल भी मुश्किल से जुटा पाते हैं, तब किम जोंग हजारों एकड़ में फैले महलों, निजी आइलैंड, इंपोर्टेड लिकर्स, विदेशी खाने, निजी यार्ड्स और सैकड़ों नौकरों के बीच जीते हैं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ भूख, गरीबी, अत्याचार और दमन, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे महंगी राजशाही। और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों के लिए किम जोंग सिर्फ एक तानाशाह नहीं, बल्कि डर और रहस्य की एक जीती जागती कहानी बन चुके हैं। उनकी जिंदगी जितनी चमकदार दिखती है, उनकी क्रूरता उतनी ही अंधेरी है। उत्तर कोरिया आज भी उनके डर के साए में जी रहा है और दुनिया बस देख रही है कि ये कहानी आखिर कब तक चलेगी। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है उत्तर कोरिया और किम जोंग के बारे में? क्या आपको लगता है कि कभी वहां आजादी आएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।